गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पुलिस वाला क्लासेस। तो आज 17 अक्टूबर है। अब हम अपनी करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट अपने पॉजिटिव थॉट के साथ। पढ़ाई करने से अधिक महत्वपूर्ण होता है कि तुम उस पढ़ाई को अपने जीवन में किस प्रकार उपयोग में लाने का अभ्यास करते हो। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्लास का हम रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चंस का। फर्स्ट क्वेश्चन है, 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 का शुभारंभ कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो यह किया गया था जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अभियान की शुरुआत की, कौन से की? विवाद से विश्वास तक। सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किसे किया गया? शिव शंकरी तमिल भाषा के लिए, एक तमिल भाषा की साहित्य राइटर है। नेक्स्ट है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का फोर्ड उत्सव कब मनाया गया? 14 अक्टूबर। गति शक्ति योजना पूरी हुई, 2 वर्ष हो चुके हैं गति शक्ति योजना लॉन्च हुए। नागपट्टिनम और कांकेस्नतुरई के बीच नौका सेवा भारत और श्रीलंका के मध्य शुरू की गई। विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप विजेता कौन बने? रौनक साधवानी। 6वां राष्ट्रीय वार्षिक औद्योगिक सम्मेलन इन्फिनिटी 2023 नोएडा में आयोजित किया गया। काजू जीआई टैग जिन्हें मिला है वो है गोवा का है वो काजू। भारत का पहला वेटलैंड शहर होगा उदयपुर। इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। राजा राम मोहन राव की प्रतिमा का अनावरण उन्नाव में किया गया, किनके द्वारा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। अब हम 17 अक्टूबर से रिलेटेड महत्वपूर्ण घटनाएं देख लेते हैं। तो 1970 में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व लेग स्पिनर और कप्तान अनिल कुंबले का जन्म हुआ था आज के दिन। अब हम 17 अक्टूबर को मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व ट्रॉमा दिवस, ये भी आज ही के दिन मनाया जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाला याद रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अभिनेता को रण उत्सव में आने का आग्रह किया है? ऑप्शंस हैं हमारे पास, अक्षय कुमार, अजय देवगन, संजय दत्त और अमिताभ बच्चन। रण ऑफ कच्छ, ये है दोस्तों रण ऑफ कच्छ। कहाँ पे है ये? गुजरात में। और ये थार मरुस्थल का एक पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि रणोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो रणोत्सव मनाया जाता है गुजरात में, और उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमिताभ बच्चन को आमंत्रित किया है। अब हम कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिंदी सिनेमा के अभिनेता अमिताभ बच्चन को गुजरात के आगामी रणोत्सव में आने का आग्रह किया। मोदी जी ने उनसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने का भी आग्रह किया है। अगर हम बात करें आयोजन की रण ऑफ कच्छ के, तो 1 नवंबर 2023 से 29 फरवरी 2023, लगभग 3-4 मंथ चलता है पूरा दोस्तों। रण उत्सव गुजरात में कच्छ के रण में मनाया जाने वाला एक कलात्मक त्योहार है। अगर हम बात करें गुजरात किसके लिए फेमस है, तो सोमनाथ मंदिर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये किसको समर्पित है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? तो यह सरदार पटेल को समर्पित है। अब हम देख लेते हैं गुजरात में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण त्योहार कौन कौन से हैं। तो वहां पे फेमस नवरात्रि है, जिसपे डांडिया नृत्य किया जाता है दोस्तों। डांडिया नृत्य काफी फेमस है, याद रखिएगा डांडिया नृत्य। रण उत्सव, उत्तरायण, सामलाजी मेला, गोठा मेला, रथ यात्रा, मोढेरा नृत्य महोत्सव, भाद्र पूर्णिमा, भवनाथ महादेव मंदिर और जन्माष्टमी यहाँ के फेमस पर्व हैं या त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में इनमें से कौन सी पहल शुरू की है? तो ऑप्शंस है हमारे पास, शिक्षा, जिज्ञासा, विधान और 75-25। तो ये है, भारत ने हाल ही में 75-25 पहल शुरू की है। ये किससे रिलेटेड है? यह उच्च बीपी, हाई बीपी और मधुमेह से पीड़ित लोगों को 2025 तक
जिनकी उम्र 75 साल हो चुकी है उनको मेडिसिन वगैरह प्रॉपर प्रोवाइड करना। तो इसकी डिटेल्स है। भारत ने हाल ही में 75-25 पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों की जांच और मानक देखभाल प्रदान करना है। यह वैश्विक स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में गैर संचारी रोग की सबसे व्यापक विस्तार का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में महिला श्रम बल भागीदारी बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो हाल ही में भारत में श्रम भागीदारी दोस्तों बढ़कर 37% हो गई महिलाओं की। अगर हम बात करें 2021-22 की तो यह 32.8 थी और 2022-23 में यह बढ़कर 37% हो गई। इसमें महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी। याद रखिएगा, महिलाओं से रिलेटेड सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 ने यह डाटा जारी किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसने यह रिपोर्ट जारी की है? तो यह श्रम बल सर्वेक्षण है, इसने यह जारी की है। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। कौन से मंत्रालय जारी करता है? महिला और बाल विकास मंत्रालय श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करता है। उद्देश्य क्या है इसका? अगर इस रिपोर्ट का महिलाओं को दीर्घकालिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास करना इस रिपोर्ट का उद्देश्य है। अगर हम बात करें महिला और बाल विकास मंत्री तो वो है श्रीमती स्मृति ईरानी, महिला और बाल विकास मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीवी गंगाधरन का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो पीवी गंगाधरन दोस्तों वो फिल्म निर्माता थे और वो केरल से बिलोंग करते थे। कुछ देख लेते हैं डिटेल्स इनके बारे में। केरल राज्य फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष और केरल फिल्म चैम्बर के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने काम किया था। वह बिजनेसमैन के साथ एक फिल्म प्रोड्यूसर थे। अगर हम बात करें केरल के मुख्यमंत्री तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और मैक्सिमम साक्षरता किस पे? मैक्सिमम साक्षरता भी केरल में है। साइलेंट सिटी भी केरला में ही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स कहाँ पे नया पर्यटन स्थल बनाया गया है? तो जो याद रखिएगा दोस्तों इम्पोर्टेंट, मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स नया पर्यटन स्थल कहाँ पे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है दोस्तों विशाखापट्टनम में। कौन सा? मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स। लघु पूर्वी घाट वन क्षेत्र विशाखापट्टनम को नवंबर 2023 में पर्यटन स्थल बनाने के लिए निर्धारित किया गया है। पूर्वी घाट कहाँ का है? पूर्वी घाट ओडिशा और तमिलनाडु के क्षेत्र सम्मिलित हैं। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है पूर्वी घाट की? जिंडागढ़ा, जिनकी ऊंचाई 1690 मीटर है और यह विशाखापट्टनम जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किस राज्य ने अपनी गरीबी उन्मूलन योजना का उन्नत संस्करण अरुणोदय 2.0 लॉन्च किया है? सबसे तो पहला क्वेश्चन बनेगा अरुणोदय 2.0 किसकी स्कीम है? तो यह एक गरीबी उन्मूलन स्कीम है जो असम के द्वारा लॉन्च की गई है, असम राज्य के द्वारा दोस्तों। असम के मुख्यमंत्री कौन है? असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा। अगर हम बात करें असम किसके लिए फेमस है? तो असम चाय और रेशम के लिए फेमस है। असम राज्य ने हाल ही में अपनी गरीबी उन्मूलन योजना का उन्नत संस्करण अरुणोदय 2.0 लॉन्च किया है दोस्तों। नई योजना अतिरिक्त लाभार्थियों को अरुणोदय कार्ड के वितरण के साथ शुरू हुई है। इसका लक्ष्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की पहुंच का विस्तार करना है। योजना की शुरुआत की बात की जाए अगर तो यह 1 दिसंबर 2020 को हुई थी। अगर हम बात करें कि इसमें किन किन को प्रायोरिटी दी जाएगी तो इनमें जो विधवा महिलाएं हैं या जो तलाकशुदा महिलाएं हैं या जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उन लोगों को इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस स्पेस एजेंसी का पार्कर सोलर प्रोब इतिहास में सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु बन गया है? तो पार्कर सोलर प्रोब वो क्या है दोस्तों? पार्कर सोलर प्रोब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा सूर्य की अध्ययन करने के लिए भेजा गया सोलर प्रोब है।
तो ये किसके द्वारा भेजा गया है? यह नासा के द्वारा भेजा गया है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? इसरो। इसरो ने कौन सा यान भेजा है सूर्य के अध्ययन के लिए? तो इसरो ने आदित्य L1 भेजा है सूर्य के अध्ययन के लिए। तो ये नासा के द्वारा निर्मित है। इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों नासा। नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा का पार्कर सोलर प्रोब इतिहास में सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु बन गया है। सूर्य के चारों ओर अपनी 7वीं कक्षा के दौरान यह 6,35,266 किलोमीटर प्रति घंटे की आश्चर्यजनक गति तक पहुंच गई, जो 2023 में स्थापित उसने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया था इसने। नासा के बारे में जान लेते हैं हम। नासा की स्थापना दोस्तों 29 जुलाई 1959 को हुई थी। मुख्यालय नासा का वाशिंगटन डीसी में है। पहला अभियान अपोलो चंद्रयान प्रथम था। पूर्ण नाम क्या है? नेशनल एस्ट्रोनॉटिकल एंड स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका फुल फॉर्म है दोस्तों नासा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाने का क्या महत्व है? तो 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाने का क्या महत्व है दोस्तों? यह एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक की जयंती मनाने के लिए 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। कौन थे वो प्रसिद्ध वैज्ञानिक? वो थे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, मिसाइल मैन के नाम से फेमस डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो अब हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। भारत के कौन से राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम? भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। की जयंती को सम्मान में 15 अक्टूबर 2023 को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। अगर हम उनके कार्यों की बात करें तो DRDO के चीफ साइंटिस्ट एडवाइजर टू द PM भी रहे हैं साथ में। उन्हें भारत रत्न मिला था 1997 में। पद्म विभूषण, पद्मश्री, वीर सावरकर पुरस्कार उनसे उन्हें सम्मानित किया गया था। व्हीलर द्वीप का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। कौन से द्वीप का नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया है? तो वो व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई फेमस बुक्स कौन कौन सी हैं? विंग्स ऑफ फायर सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। विंग्स ऑफ फायर ऑटोबायोग्राफी होगी। इंडिया इन 2020 वैसे तो सभी इनकी इम्पोर्टेंट ही रहेंगी। इग्नाइटेड माइंड्स, टारगेट 3 बिलियंस, टर्निंग पॉइंट्स, यू बोर्न टू ब्लॉसम, माय जर्नी, ये सभी इनकी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ये है डॉक्टर अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है GCC सेटअप में बेंगलोर को पछाड़कर कौन सा शहर वैश्विक IT सेवा में पावर हाउस के रूप में उभरा है? तो बेंगलुरु पहले पावर हाउस था दोस्तों IT क्षेत्र में। अब हैदराबाद ने बेंगलुरु को पछाड़कर IT सेवा पावर हाउस के रूप में उभर रहा है। अगर हम बात करें कुछ डिटेल्स की, हैदराबाद ने वैश्विक सेवा गंतव्य, उन्नत तकनीकी, बुनियादी ढांचे और मजबूत सरकारी समर्थन के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। हैदराबाद ने 2023 की पहली छमाही के दौरान अधिक GCC डिलीवरी सेटअप स्थापित करके पारंपरिक रूप से इस क्षेत्र में अग्रणी बेंगलुरु को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट है दोस्तों, कैबिनेट ने हाल ही में एक स्वायत्त निकाय स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की है। इसका नाम क्या होगा? तो ये है दोस्तों मेगा युवा भारत। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, नोट डाउन कीजिएगा। कैबिनेट ने हाल ही में एक स्वायत्त निकाय किसके लिए? मेरा युवा भारत नाम से एक स्वायत्त निकाय स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है। इसकी शुरुआत 31 अक्टूबर 2023 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर की जाएगी। उद्देश्य की बात करें इसके, तो राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं की ऊर्जा का उपयोग करना, अमृत काल के दौरान कर्तव्य बोध और सेवा बोध के माध्यम से युवाओं के नेतृत्व को वाले विकास को प्राप्त करने में मदद मिलेगी इससे। तो सरदार पटेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट है दोस्तों फैक्ट्स। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वो पहले भारत के गृह मंत्री थे, फर्स्ट गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, और भारत के एकीकरण का श्रेय भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही दिया जाता है।
बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व उन्होंने किया था। कब हुआ था बारडोली सत्याग्रह? अगर बारडोली सत्याग्रह की बात की जाए तो 1928 में, और नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अगर बात की जाए कि उन्हें सरदार की उपाधि इसी आंदोलन के दौरान मिली थी, इसी सत्याग्रह के दौरान उन्हें सत्याग्रह की सरदार की उपलब्धि मिली थी। 56 देशी रियासतों को एकीकरण करने का श्रेय भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही दिया जाता है। तो भारत के पहले गृह मंत्री थे। एनएमसीजी की महिला और जल संवाद श्रृंखला किस स्थान पर आयोजित की जाएगी? तो यह आयोजित की जा रही है दोस्तों प्रयागराज में। प्रयागराज कहाँ पे है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। यह इसका 5वां संस्करण होगा। समापन कार्यक्रम 11 अक्टूबर 2023 को हुआ। उद्देश्य की बात करें, महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना इसका उद्देश्य था। शुरुआत 2022 में गंगा उत्सव के दौरान हुई थी। अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक श्री जी अशोक कुमार के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित किस राज्य सरकार ने सरकारी विद्यालयों में ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जी गुरुजी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, जी गुरुजी ऐप। तो यह लॉन्च किया गया है दोस्तों झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो वहां के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। अगर हम बात करें तो उनके पिता हैं शिबू सोरेन, वो भी पहले मुख्यमंत्री रहे हैं दोस्तों, और उनको ही गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्हीं के नाम पे ये जी गुरुजी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। शुरुआत होगी 16 अक्टूबर 2023 को हेमंत सोरेन द्वारा डॉक्टर रामदयाल मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित किया गया। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी बन जाता है, डॉक्टर रामदयाल मुंडा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पे है? तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा फुटबॉल स्टेडियम झारखंड में है। उद्देश्य की बात करेंगे जी गुरुजी ऐप की, तो यह मोबाइल ऐप से स्कूली बच्चों के साथ साथ घर में भी ऑडियो वीडियो के साथ डिजिटल स्क्रिप्ट के साथ पढ़ाई कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल 2023 हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है जुनगांव में दोस्तों। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। आपसे पूछा जा सकता है इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे? जुनगांव में। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है दोस्तों, तो ये शुरू हुआ है इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल 2023। आयोजन 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के मध्य किया गया है इसका। हिमाचल प्रदेश में राजधानी की बात करें तो शिमला है। गठन 25 जनवरी 1971 को किया गया था हिमाचल प्रदेश का। राज्यपाल हैं फिलहाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। कुल 68 विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा की 4 सीटें हैं और राज्यसभा से 3 सीटें हैं। मुख्यमंत्री मैंने आपको पहले बता ही दिया है। झारखंड में आयोजित होने वाले झारखंड विमेंस एशिया हॉकी चैंपियनशिप 2023 का शुभांकर क्या है? तो उसका शुभांकर है दोस्तों जूही। शुभांकर याद रखिएगा दोस्तों, शुभांकर सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। आयोजन की बात करें तो 27 अक्टूबर से 25 नवंबर के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा झारखंड के रांची में। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी टीम पार्टिसिपेट करेंगी, तो भारत, जापान, कोरिया, मलेशिया, चीन और थाईलैंड इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। भारतीय हॉकी टीम की कैप्टन की बात करें तो महिला हो गई, वुमेन हॉकी की बात कर रहे हैं हम, तो वो है सविता पूनिया जो भारतीय गोलकीपर भी है। डिप्टी कप्तान है दीपिका ग्रेस इक्का, भारतीय उप कप्तान है। शुभंकर का नाम बेतला नेशनल पार्क के लोकप्रिय हाथी से प्रेरित है। आपसे पूछा जा सकता है जो शुभंकर जूही है उसका नाम कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है बेतला नेशनल पार्क के लोकप्रिय हाथी है जूही। ये है दोस्तों झारखंड का मैप और इसमें नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज ऑफ झारखंड दिए गए हैं। आप आराम से पीडीएफ में इनको देख सकते हैं, जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चौथे एशियाई पैरा खेल कहाँ पे शुरू हो रहे हैं?
तो एशियाई खेलों का आयोजन चाइना में हुआ था, तो पैरा एशियाई खेलों का आयोजन भी दोस्तों चीन में किया जा रहा है। भारत 107 पदक भारत को प्राप्त हुए थे, जो अपने इतिहास में सबसे अधिक थे भारत के इतिहास में। आयोजन इनका 22 से 28 अक्टूबर 2023 के मध्य होगा। कहाँ पे? होंगजू में। भारत 196 पुरुष और 113 महिलाओं का कुल 309 एथलीट का ग्रुप भाग ले रहा है। हाल ही में भारत ने एशियन खेलों में चीन में आयोजित जो हुए थे उसमें 107 पदकों के साथ भारत चौथे स्थान पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 11वां सुल्तान ऑफ जौहर कप कहाँ पे आयोजित किया जाएगा। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि सुल्तान जौहर कप किस खेल से संबंधित है। तो सुल्तान जौहर कप किससे संबंधित है दोस्तों? ये संबंधित है हॉकी से। और इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? इसका आयोजन हो रहा है मलेशिया में। फील्ड हॉकी से स्थापना, अगर फर्स्ट टूर्नामेंट की बात करें तो यह 2011 में आयोजित किया गया। कुल 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। देश है मलेशिया। 2022 का चैंपियन कौन था? 2022 में भारत ने यह खिताब अपने नाम किया था, और टोटल यह 3rd टाइम था जब भारत ने यह खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे लॉरेंस के एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया। तो जो ये फोटो देख के आप समझ ही गए होंगे, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, एशियन कप गोल्ड मेडलिस्ट, ये है भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा। इन्हें लॉरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। अगर हम बात करें इनकी उपलब्धियों की, तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। इसी प्रकार इनकी कुछ डिटेल्स हैं दोस्तों। एशियाई खेलों में भी 2 गोल्ड मेडल था, राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल था, दक्षिण एशियाई खेलों में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। तो क्लोजिंग थॉट है दोस्तों, जो विद्यार्थी सवाल पूछता है वह सिर्फ 5 मिनट के लिए ही मूर्ख रहता है, लेकिन जो पूछता नहीं है वह हमेशा के लिए ही मूर्ख रह जाता है। तो जो भी जिज्ञासा रहे अपने मन में जरूर पूछें। आपके मन में भी कोई जिज्ञासा हो कमेंट करके जरूर पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।